का बड़ा फैसला है कि ईयू देशों को बिना इंस्पेक्शन अब सर्टिफिकेट यहां पर एक्सपोर्ट हो पाएगा बासमती और नॉन बासमती चावल का। कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नंबर्स हैं, ईयू इंडियन मार्केट्स के लिए कितना बड़ा मार्केट है एक्सपोर्ट के तौर पर, वो सब जानने के लिए हमारे साथ AIREI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनोद कौल मौजूद हैं अब शो पर। विनोद जी नमस्कार। बिना सर्टिफिकेट बासमती नॉन बासमती एक्सपोर्ट कितना बड़ा फैसला है, ईयू हमारे लिए कितना बड़ा मार्केट है, कितनी क्वांटिटी आप देखते हैं जाता हुआ? मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ जी। एक तो अगर हम इंडिया का ओवरऑल बासमती का एक्सपोर्ट देखते हैं तो लगभग 45 लाख टन एक्सपोर्ट होता है और ईयू में उसका शेयर जस्ट 5 से 6% रहता है। और अगर हम नॉन बासमती का एक्सपोर्ट देखते हैं तो पिछले साल भी एक नया रिकॉर्ड बना है 22-23 में, जो 1,78,00,000 टन एक्सपोर्ट हुआ था। लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है कि 2019 नवंबर में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि जितना भी राइस, चाहे वो बासमती हो या नॉन बासमती हो, जो यूरोप को जाएगा उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन जो है EIC से लेना मैंडेटरी कर दिया गया था। और ये सर्टिफिकेट बेसिकली लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसमें MRLs का जो है वेरिफिकेशन होता है। अगर वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंप्लायंट होते हैं तो वो सर्टिफिकेट इश्यू होके एक्सपोर्ट हो सकता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें अपीडा, जब बासमती की बात आती है तो उसमें अपीडा से रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन सर्टिफिकेट RCAC लेना भी मैंडेटरी होता है फॉर EU कंट्रीज। और ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया। लेकिन इससे क्या हुआ कि जब ये 2019 नवंबर में नोटिफिकेशन निकला तो अपीडा ने RCACs जो है EU के साथ साथ जो है नॉन EU कुछ यूरोपियन कंट्रीज और जो अदर कंट्रीज जैसे रशिया हो गया, आपका यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, इवन टर्की, इनको भी यूरोप में कंसीडर करके ये एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन मैंडेटरी कर दिया था। हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी, हमने कहा था कि टर्की, रशिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन ये तो यूरोप को पार्ट नहीं है, इसलिए आप इनको इस सिस्टम से एक्सक्लूड करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था। और गवर्नमेंट ने सारे चीजों को कंसीडर करके जनवरी 2020 में एक और नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि ये टर्की, अजरबैजान वगैरह जो कंट्रीज हैं उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ EU के 27 कंट्रीज। यहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, EU के 27 कंट्रीज और EFTA के 4 कंट्रीज जो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein और आइसलैंड, सिर्फ इन पर सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन मैंडेटरी रहेगा, बाकी कंट्रीज पे 6 महीने तक छूट रहेगी। दैट मीन्स जब 9 जनवरी को ये आया तो 30 जून तक वो वैलिड था। तो हम लोग क्या करते थे, एरिया ने जब वो एक्सपायरी हो जाती थी उस वैलिडिटी डेट की नोटिफिकेशन की, हम गवर्नमेंट को दोबारा रिप्रेजेंट करते थे और गवर्नमेंट 6-6 महीने का एक्सटेंशन देती थी। और लास्ट एक्सटेंशन जो आया था वो 31 दिसंबर 2022 तक था और हमने फिर रिप्रेजेंटेशन नवंबर से शुरू किया था। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिले हुआ, हालांकि ये 1 जनवरी से 30 जून तक का ये रिलैक्सेशन आना था और एक्चुअली वो रिलैक्सेशन अब आया है 29 मई की डेट में और 6 महीने के लिए वो भी वैलिड है। दैट मीन्स 28 नवंबर 2023 तक नॉन EU, नॉन EFTA कंट्रीज के लिए ये अब सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, चाहे वो बासमती, ठीक है। हाँ जी, ठीक है विनोद जी, तो ये तो आपने बताया कि DGFT ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसके मायने क्या हैं, क्या इंप्लीकेशंस हैं। एक चीज और क्विकली संक्षेप में जानना चाहेंगे, ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कैसे देख रहे हैं आप FY24 के लिए, क्योंकि आपने पहले भी ये बात मेंटेन की है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी इम्पैक्ट है उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट्स घटते हुए देखेंगे पिछले साल के मुकाबले और उसका इम्पैक्ट शायद अप्रैल ऑनवर्ड्स आना भी शुरू होगा। क्या सिचुएशन एक्सपोर्ट फ्रंट पे? देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि पिछले साल 20% ड्यूटी का जो है बासमती पे वो ड्यूटी नहीं है, पार्बॉइल्ड राइस पे ड्यूटी नहीं है, सेमी और होली मिल राइस पे 20% ड्यूटी है, लेकिन उसका अभी तक मार्च तक असर नेगेटिव नहीं आया था क्योंकि काफी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं।
तो इसलिए वो किसी तरह जो है एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स ने मैनेज किया, लेकिन अब उसका जो है अप्रैल का डेटा मुझे लगता है कि आज रिलीज हो जाएगा, उससे हम कुछ ट्रेंड्स भी डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन पिछले साल फिर भी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है 1,78,000 टन का नॉन बासमती का, और उससे पहले साल 1,72,00,000 तो विनोद जी थोड़ा उसमें इंक्रीज हुआ है। पॉइंट टेकन। विनोद जी, तो अगले 6 महीने के लिए अब जो ये नॉन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है, इसका कितना असर आप क्वांटिटी पे आता हुआ देखते हैं? कितना एक्चुअल एक्सपोर्ट होगा? देखिए, हम जहां तक बासमती का संबंध है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन यह कि प्रोसीजरल रिलैक्सेशन हो गया। टर्की एक मेजर इंपोर्टर है, काफी क्वांटिटीज वो इंपोर्ट करता है, और टर्की फिर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी है अदर कंट्रीज के लिए। इससे हमें थोड़ा बहुत जो एडवांटेज, जो प्रोसीजरल थोड़ा सा टाइम लगता था, वो रिलैक्स हो जाएगा। और बाकी तो किसी चीज पे कोई चेंज नहीं है, बाकी तो एज इट इज रहेगा। एक्सपोर्ट बासमती का मेरा मानना है कि इस साल थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट सिचुएशन रहने वाली है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, देखिए बासमती का हमारा 80% शेयर जो है मिडिल ईस्ट को होता है, जहां पर सऊदी मेजर मार्केट है, ईरान मेजर मार्केट रहे हैं। सऊदी में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स काफी ज्यादा चल रहे हैं, और ईरान इराक में पेमेंट का इशू आ रहा है, करेंसी की उनकी प्रॉब्लम है। इसलिए हमें लगता है कि इस साल क्या होगा कि सप्लाई तो ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो उससे ये होगा कि प्राइसेस कुछ गिरेंगे। तो दैट इज द करेंट सिचुएशन एज फार एज बासमती इज कंसर्न्ड। ओके, चलिए, शुक्रिया विनोद जी आने के लिए शो पर और अपने व्यूज देने के लिए, समझाने के लिए।